मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 15 बाब 10 आयत 15 से 21 आयत। मेरे दुख का क्यों खात्मा नहीं? अगर तू फिरे तो मैं फिर तुझे अपनी खिदमत में लूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे सारी दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने कर्ज नहीं दिया और ना किसी से कर्ज लिया, तो भी हर एक मुझे लानत करता है। मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान ले कि मैंने तेरी खातर मलामत उठाई है। तेरी बातें मेरे पास पहुंची और मैं उनको निगल गया। सो तेरी बातें मेरे दिल में मेरे लिए सुरूर और फरत थीं, क्योंकि मैं तेरे नाम का कहलाता हूँ। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, मैं खेल करने वाले ज़राफ़ों की मजलिस में ना बैठा और ना मैं खुशी से उछला, बल्कि तेरे हाथ के सबब से मैं अलग बैठा रहा, क्योंकि तूने मुझे गज़ब से भर दिया। मेरे गम का क्यों खात्मा नहीं और मेरा ज़ख्म क्यों दर्द अंगेज़ और लाइलाज है? मेरे लिए नहर गज़ब की मानत हो गया, यानी उस पानी की तरह जिसको क़याम नहीं। इसलिए खुदावन यूँ फरमाता है, अगर तू फिरे तो मैं तुझे फेरूँगा। तू मेरे सामने खड़ा होगा, और अगर तू नफीस को कुसाफ से अलहदा करे तो तू मेरे मुंह की मानित होगा। सो वो तेरी तरफ फिरेंगे और तू उनकी तरफ ना फिरेगा, और मैं तुझे उस उम्मत के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार बनाऊंगा, और वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि तुझे बचाने और तुझे छुड़ाने को मैं तेरे साथ हूँ। यूँ खुदावंद का फरमान है, मैं शरीरों के हाथ से तुझे छुड़ाऊँगा और ताकतवरों के पंजों से तुझे रिहाई दूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 58, दूसरी आयत से 5वीं, 10वीं से 11वीं और 17 से 18 आयत। जुमायती जवाब। ऐ खुदा, तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है। ऐ मेरे खुदा, मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा। मेरे खिलाफ उठने वालों के मुकाबले में मेरी हमायत कर। बदकिरदारों से मुझे छुड़ा और खूंखार आदमियों से मुझे बचा। जमाती जवाब। ऐ खुदा, तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है, क्योंकि देख मेरी जान की गात में हैं। ज़बरदस्त लोग मेरे खिलाफ मुतफिक हुए हैं। ऐ खुदावन, मुझ में ना तो खता है और ना गुनाह। वो
बगैर मेरे किसी कसूर के मेरे खिलाफ दौड़ दौड़ कर हमला करते हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदा तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है। ऐ मेरी कुव्वत, तुझ पर मेरा एतबार होगा, क्योंकि तू ऐ खुदा मेरा हसीन है, मेरा खुदा मेरा शफीक। जमायती जवाब, ऐ खुदा तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा और फजर ही को तेरी शफ़क़त की सताइश करूंगा, क्योंकि तू मेरा हसीन बना हुआ है, बल्कि मेरी मुसीबत के दिन के लिए मेरी जाए पनाह है। जमायती जवाब, ऐ खुदा तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है। ऐ मेरी कुव्वत, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू ऐ खुदा मेरा हसीन है, मेरा खुदा मेरा शफीक है। जमायती जवाब, ऐ खुदा तू मेरी मुसीबत के दिन मेरी जाए पनाह रहा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 44 से 46 है। वो अपना सब कुछ बेचकर खेत मोल ले लेता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानित है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेश कीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।